अंबरवन, तारे का रहस्य। एक जादू भारी जंगल कहानी। फुल वर्जन। एक नीला जंगल। कहीं एक ऐसा जंगल था जो रात में नीला चमकता था। हाँ, असली नीला, जैसे हर पेड़ की टहनी पर कोई तारा अटका हो। उसका नाम था अंबरवन। लेकिन ये जंगल जमीन पर नहीं था। ये था आकाश और धरती के बीच में एक तैरता हुआ द्वार, जो सिर्फ उन्हीं को दिखता था जिन्हें आसमान सच में समझ आता था। रेहान और उसका सपना। रेहान 13 साल का एक लड़का, जिसे रात में आसमान देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उसकी माँ ने एक बार कहा था, अगर कभी किसी पेड़ की छाया तुम्हें ऊपर बुलाए तो जाना, हो सकता है वो अंबरवन हो। एक रात रेहान खेतों के पार गया। तभी उसने देखा, एक चमकता तारा आसमान से गिरा और एक पुराने पेड़ की शाखा पर अटक गया। पेड़ की टहनी हिलने लगी, जैसे बुला रही हो। रेहान नजदीक गया और पेड़ ने उसकी कलाई पकड़ ली। प्रवेश अंबरवन में। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। नीचे जंगल था, ऊपर भी जंगल था, लेकिन रेहान बीच में था, जैसे कोई हवा में तैरता द्वार। यह था अंबरवन, एक नीले जादू से बना जंगल जो हर 100 साल में केवल एक बार किसी इंसान को बुलाता था। जानवरों की रहस्यमयी दुनिया। यहाँ के जानवर अलग थे। नीली आंखों वाला तेंदुआ, जो सिर्फ तब दिखता जब कोई झूठ नहीं बोलता। उल्टी दिशा में उड़ता पक्षी, जो यादें गा सकता था। गोल सिर वाला बंदर, जो भविष्य देख सकता था लेकिन भूल जाता था। एक मौन हाथी, जो बिना बोले सब कुछ समझा सकता था। तारा जो जानवर बन गया। रेहान को बताया गया कि अंबरवन का एक तारा गिर गया है और वो अब किसी जानवर का रूप ले चुका है। अगर वो तारा वापस नहीं गया तो पूरा जंगल धीरे धीरे अंधा हो जाएगा। रेहान को उसकी तलाश में भेजा गया, लेकिन उसे कोई नहीं बताता कि वो तारा कौन सा जानवर बन गया है। तलाश की शुरुआत। रेहान सबसे पहले गया मौन गुफा में, जहां दीवारें भी सांस लेती थीं। वहां उसे मिले गूंजते साए, जो उल्टी बातें करते थे। तुम उसे तभी नहीं पाओगे जब तुम उसे ढूंढते रहोगे। गुफा की दीवारों पर भालू जैसे पंजों के निशान थे। रेहान को शक हुआ, क्या वो तारा भालू है? खोया हुआ रास्ता। रेहान फिर चला जंगल की उस दिशा में जहां पेड़ उल्टे लटके थे। वहां मिला उसे गोल सिर वाला बंदर, जो हंसते हुए बोला, भविष्य देखा था, भालू था, लेकिन शायद अब नहीं। रेहान थक चुका था, लेकिन हार नहीं मानी। नदी का किनारा और सच का उजाला। आखिरकार रेहान नदी किनारे बैठ गया। थकान में आंखें बंद की और तभी सुनी धीमी आवाजें। घूं घूं। एक भालू शिकारी के जाल में फंसा था। उसकी आंखें कहती थीं, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। रेहान भागा और अपने हाथों से कांटेदार जाल खोला। खून बहा, लेकिन रुका नहीं। जैसे ही भालू आजाद हुआ, उसकी पीठ से एक नीली रोशनी निकली। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर आसमान में गई और वही गिरा हुआ तारा फिर से चमक उठा। अंबरवन जाग गया। हर पेड़ जगमगाने लगा। पक्षियों ने उल्टी उड़ान में शुक्रिया लिखा। भालू मुस्कुराया और धुएं सा बनकर पेड़ में समा गया। वापसी। रेहान अब अपने कमरे में है, पर उसकी हथेली पर भालू की छाया जैसा एक चमकदार निशान है, और जब भी वो सोता है उसके बालों में एक छोटा तारा चमकता है। कहानी का आखिरी वाक्य।